बात सीएम विष्णुदेव साय की करेंगे, जिन्होंने कड़े तेवर दिखाए हैं। सीएम साय की एसपी को दो टूक सामने आई। सीएम साय ने एसपी को दो टूक कहा कि अपराधी कितना भी रसूखदार हो, कार्रवाई से गुरेज ना कर। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। 3 जिलों के एसपी पर सीएम नाराज भी हुए। धमतरी राजनांदगांव के एसपी से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कोई कितना भी रसूखदार हो, लेकिन कार्रवाई करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। कोरबा के एसपी पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। सीएम विष्णुदेव साय जो आज कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए और इस दौरान जो 3 जिलों के एसपी थे, मुख्यतः धमतरी, राजनांदगांव और कोरबा के एसपी पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सुशासन पर फोकस जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार कर रहे हैं। कल जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दौरान भी अलग अलग विभागों के अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की थी, जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और आज लॉ एंड ऑर्डर पर हो रही इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, कल कलेक्टर से चर्चा हुई और आज जो हमने देखा जिस तरह से कमिश्नर्स और तमाम एसपी से मुख्यमंत्री ने चर्चा की, मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई भी कोताही ना बरती जाए। बड़ी से बड़ी कार्रवाई राजधानी में होनी चाहिए, पूरे छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, जिससे जो क्राइम रेट है, जो बदमाशों के हौसले हैं, उन्हें कम किया जाए। गौरव जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर पहले जो है कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं और 3 जिलों के एसपी के ऊपर नाराजगी भी जाहिर की है। उनके काम से वो असंतुष्ट नजर आए, जिसमें राजनांदगांव, कोरबा और धमतरी के एसपी के द्वारा जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में व्यवस्थाएं नहीं संभाली जा पा रही है, उसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। और वहीं उन्होंने दो टूक ये भी कहा है कि कितने भी रसूखदार अपराधी क्यों ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने से पुलिस घबराए ना, उनके ऊपर सीधे तौर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो रसूखदारों के द्वारा अपराध किया गया था, उसके बाद जो कार्रवाई में ढिलाई हुई थी, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री का ये सख्त तौर पर निर्देश है। और उन्होंने इस पूरे बैठक में यदि देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ी चीज ये रही कि जो सड़क दुर्घटना और ये ब्लैक स्पॉट है, उस पर अपनी बात सामने रखी। वहीं हेलमेट और नशे में जो गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि इन सभी के ऊपर ऐसा दबाव बने या ऐसा पुलिस का डर रहे कि वो इन सब चीजों को रेगुलर करते नजर आए। और जिस तरीके से लगातार मादक पदार्थ और ड्रग्स की यहाँ पर जो मिल रहा है, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये साफ कर कहा है कि इस तरीके की घटनाएं जो है, ये जो चीजें मिल रही है, उस पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। और अपराध को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये अब आगे और टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मतलब एसपी जो है वो अपने जिले में एक्टिव हो जाए, काम जो हो रहा है उस पर और सुधार लाए। और सबसे बड़ी चीज, कहीं पर भी जो यदि इस तरीके की घटनाएं सुनाई देती है या कुछ सामने आता है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एसपी के ऊपर इसका जो जिम्मा है वो होगा। और 2 साल के ये दूसरी बैठक है विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस दूसरी है और इसमें अब आने वाले 1 साल के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। तो सीधी तौर पर यह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर पर ही फोकस किया गया है। जो अन्य राज्यों से यहाँ पर आकर अपराध किए जा रहे हैं या फिर जो शूट आउट किया जा रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि मिलाकर गौरव, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस के अधिकारियों से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज चर्चा की है, उनको भी ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कोई कोताही ना बरती जाए किसी भी प्रकार की कार्रवाई में, क्योंकि नो और जीरो टॉलरेंस, हम इसे कहेंगे जीरो टॉलरेंस पर किस तरह से साय सरकार का फोकस है, उस पर काम अधिकारियों को भी करना होगा, जैसा निर्देश कलेक्टर्स को भी दिया गया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरकार पर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को लेकर अब तंज कसा है भूपेश बघेल ने। कहा है कि सरकार के पास समीक्षा करने के लिए कोई ठोस विषय नहीं है। 3 दिन की बैठक 2 दिन में ही निपटा दी गई। बघेल ने कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराने पर भी सवाल उठाए। कहा कि इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर पलटवार किया। कहा कि भूपेश को दर्द हो रहा है और ये दर्द अच्छा है। भूपेश की सरकार में लोगों को ठगने का काम हुआ और वर्तमान की जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है।
नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? रेत से पेट नहीं भर रहा है तो जंगल से भरने की कोशिश करें। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है, वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। भूपेश बघेल ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, अपने हितों के लिए, अपने पार्टी के लिए जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। जनता की दुर्दशा 5 सालों में हुई। जनता को ठगने का काम, लूटने का काम हुआ। आज जब विष्णु का सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है, तो उसमें भी भूपेश बघेल जी को यदि दर्द है तो ये दर्द अच्छा है। इधर रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पर दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने सिर्फ लिखा लिखाया डायलॉग पढ़ा है। अवैध रेत उत्खनन बंद क्यों नहीं हुआ, कलेक्टरों से पूछा गया। सुशासन पर खुलकर चर्चा आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिए और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से औपचारिक मात्र रहा और लिखा लिखाया डायलॉग पढ़ रहे थे। कलेक्टरों से कहते नजर आए कि प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इसको कल मुख्यमंत्री जी ने सही साबित किया है।